जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, किसी भगत ने हमसे पूछा कि कुल की शक्ति की पहचान कैसे करें, कैसे जाने कि हमारी कुल की शक्ति जो है हमारा साथ भी दे रही है, हमारे पास भी है। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। आप भी जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। कुल की शक्तियां, ये विशेष कृपा होती है। किसी किसी की परिवार के ऊपर ऐसी कृपा होती है कि कुल देवी की भरपूर कृपा उनके परिवार पर हो जाती है, कुल देवता की भरपूर कृपा उनके परिवार पर होती है। और उनके खानदान का नाम जो है और उनका जो कार्य है, दिन दुगनी रात चौगनी वो तरक्की करते हैं। और ये पता नहीं लगता और वो कि किसकी कृपा उनके ऊपर हो रही है। उनके परिवार की कुल देवी देवताओं की कृपा उनके परिवार पर हुई हुई होती है। सबसे पहली बात ये होती है, जब आपके परिवार पर कुल देवी देवता की कृपा होने लग जाए तो समझ लेना आपका कोई भी कार्य रुकेगा नहीं। और सबसे बड़ी पहचान ये है, जिस दिन कुल देवी देवता का दिन होता है, जैसे कि आपके देवता का नवमी है या किसी का माँ देवी का अष्टमी है या चौदस के दिन, आपके कुछ ऐसे बड़े बड़े कार्य जो हैं, जो काफी लंबे समय से रुके हुए हैं और अचानक ही वो कार्य बन जाते हैं। जब आप अपनी कुल देवी का आह्वान करते हो और उनके आगे कोई भी समस्या रखते हो और आप कहते हो कि मैं इस समस्या में गिर गया हूं माँ, या इस समस्या में गिर गया हूं बाबा, जो भी आपके कुल देवी देवता है, और उसके कुछ ही क्षणों के बाद आपके कार्य प्रॉपर ही चलने लग जाते हैं और बनने लग जाते हैं। तो ये 100% समझ लेना कि आपके ऊपर आपके कुल देवी देवता की कृपा है। इसमें कोई भी असत्य बात नहीं है, ये 100% बात है। क्योंकि आपके कुल देवी देवताओं की कृपा क्यों नहीं होगी आपके ऊपर? आप जिस कुल में उस देवी की पूजा होती थी, उस देवी की आराधना होती थी, उसकी कृपा आपके कुल में ही होती है। और उस शक्ति को जागृत कोई व्यक्ति कर लेता है और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अब सबसे पहली बात तो, जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने इष्ट आराध्य या अपने कुल देवी देवता की सेवा करता है, पूजा करता है, उनका कभी भी बाल बांका नहीं होता। अब आपने कई बार ओजस यानों के मुंह से सुना होगा या किसी के मुंह से सुना होगा कि कुल देवी बंधन में आ गई, या कुल देवी मानो वचनों में बंध गई, या कुल देवता बंधन में आए। ये पता कब आते हैं बंधन? बंधन कोई नहीं, कुल देवी देवता को कोई बंधन नहीं पा सकता। ये जिस दिन आप उनकी आराधना करनी बंद कर देते हो, उनका गुणगान करना बंद कर देते हो। मान लो आपके घर में विवाह का मंगलिक कार्य चल रहा है, उत्साह कार्य चल रहा है, और आपने क्या करा, उनका कार्य बंद कर दिया। उनको याद ही नहीं करते, उनका आह्वान ही करते, उनके प्रति कुछ करते ही नहीं हो, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही बंधन पड़ जाता है, बंधन रुकावट हो जाती है, रुष्ट हो जाते हैं देवता। और रुष्ट होने के बाद फिर आप जगह जगह किसी के पास जाते हो तो वो आपको बोलते हैं कि आपके परिवार के ऊपर ये देवी का दोष है, ये चीजों का दोष है, आपके कुल देवी देवता मान लो रुष्ट है। रुष्ट करने वाले तो आप हो। अब बताओ, कोई माँ दुर्गा जिनकी कुल देवी है, क्या वो किसी के बंधन में आएंगी? आप बताओ, क्या जिनके हनुमान जी कुल देवता है, क्या वो किसी के बंधन में आएंगे? जब हम उनकी आराधना, पूजा, याचना करेंगे नहीं, उनका आह्वान ही नहीं करेंगे, उनके दिन पे ही नहीं करेंगे, मान लो कोई चौदस के दिन उनका पूजन ही नहीं करेंगे, अष्टमी के दिन उनका पूजन ही नहीं करेंगे, अब पूर्णिमा पे किसी का पूजन ही नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं? हम अपनी जो व्यस्त जिंदगी में, क्योंकि आज के समय में अपने बच्चों को तो ये चीज बताते ही नहीं है कि कुल देवी देवता की कोई कृपा भी होती है। हम क्या करते हैं? इन चीजों से दूर रख लेते हैं उन बच्चों को, जिससे वो क्या है, हैंडीकैप हो जाते हैं। हैंडीकैप का मतलब ये, आज के समय की जो लड़ाई है, आप सोच के देखना, आज के समय की जो लड़ाई है वो हाथापाई की तो है नहीं। लोग किसी का घर बर्बाद करने के लिए मिनट में कोई ना कोई क्रिया करवा देते हैं। जब आपके बच्चों को ये पता ही नहीं होगा, वो पहले ही डरे हुए, आपने क्योंकि उनको अलग कर दिया, कुल देवी देवता की आराधना पूजा करनी बताई ही नहीं और अपने देवता को महान मनाना बताया ही नहीं, तो वो क्या करते हैं? वो अपनी लाइफ को
स्टैंडर्ड में जी के कोई बैंगलोर, कोई पूना, कोई पता नहीं कोई महाराष्ट्र है, कोई पता नहीं कहाँ, विदेशों में। और कोई विदेशों में चला गया, तो ऐसे दोष एक उत्पन्न हो जाते हैं, उनसे कुल देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। और अगर आपके कुल देवी देवता प्रसन्न हो ना, तो आपको कोई नीचे नहीं गिरा सकता, दुनिया की कोई कितनी से बड़ी ताकत क्यों ना हो, क्योंकि उसमें कुल की शक्ति लगी हुई है। कुल का मतलब आपकी पीढ़ियों की शक्ति लगी हुई है। और जब पीढ़ी, कहते हैं पुराने बुजुर्ग एक बात बोलते थे, ये जो हाथ है ना, उंगली को तो कोई तोड़ दे लेकिन मुट्ठी को कोई नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्योंकि कुल की शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी पूजी जा रही है। चलती जा रही है। तो वो एक एकत्रित ऐसी शक्ति ऊर्जा बन जाती है, और वो ऊर्जा आपके घर में वास करती है। तो बाहर की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है, अगर कुल देवी देवताओं की कृपा हो जाए तो। अगर कुल देवी देवताओं की कृपा अगर आप जागृत कर ले तो आप सिद्ध भी हो सकते हो, आपको सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। अब मान लीजिए माँ दुर्गा, उनके पास सब कुछ है, मान लीजिए आप हनुमान जी, उनके पास सब कुछ है, कलयुग के जागृत देवता है ये। तो अगर आप इनकी आराधना करते हो, पूजा करते हो, अब बहुत सारे भक्तों को अगर ये वीडियो आपके सामने आ रही है और आपको ये नहीं पता कि आपके कुल देवी देवता कौन है, तो हनुमान जी और माँ दुर्गा, इन शक्ति को आप अपने कुल देवी देवता बना सकते हो और इनकी कृपा भरपूर आप प्राप्त कर सकते हो। अगर आप, और यही अगर, क्योंकि सब कुछ इन्हीं में समाया है, शिव से बड़ी शक्ति संसार में कोई नहीं है, शिव और शक्ति, समझ गए। भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार, धरती के जागृत देवता जो है हनुमान जी है, माँ कालका भी धरती की जागृत देवता है। तो उसी प्रकार से आप देखो, ये जागृत शक्तियों को अगर आप मनाओगे और माँ दुर्गा की शरण में जाओगे, तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। कुल के ऊपर कृपा बनी रहेगी, आपके परिवार के ऊपर कृपा बनी रहेगी। अगर कुल देवी प्रसन्न है तो आपको कोई भी बड़ा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी मेहनत जितनी होगी, आपके घर के दरिद्रता भी दूर जाएगी। आपके घर में दरिद्रता, अकाल मृत्यु, कोई सर्प योनि में है, कोई चंडाल योनि में है, पहली बात तो जाएगा ही नहीं, अगर कुल की कृपा आपके ऊपर जागृत है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।